नमो बुधाय। आज देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पे उपस्थित महाबोधि महाबिहार मुक्ति आंदोलन को मजबूती प्रदान करने के लिए देश भर से आए हुए लोगों का मैं स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि जो आंदोलन बिहार के बोध गया में चल रहा है उसको आप सब मजबूती प्रदान करने के लिए आप सभी लोग दिल्ली के जंतर मंतर पे उपस्थित हुए हैं। हमारे बीच में भीम आर्मी के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई विनय रतन सिंह जी भी उपस्थित हैं और मैं उनके बारे में बता दूं कि जब ये आंदोलन, ये धरना आकाश लामा जी के नेतृत्व में बोध गया में शुरुआत किया गया था, वहां पे जब ये बोध गया टेम्पल के बाहर जो पार्क है वहां पे 20-25 भंतों को लेकर के आकाश लामा जी जब बैठे हुए थे और जैसे ही हम लोग का बिहार में एक यात्रा चल रहा था, कार्यक्रम चल रहा था, जैसे ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जानकारी मिली, उन्होंने तय किया कि हम जा करके आकाश लामा जी और तमाम लोग जो धरना पे बैठे हुए भंते लोग हैं, भिक्षु, उपासक, उपासिका हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। मैं आपको बता देता हूं कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फेसबुक पे पोस्ट किया, हम सब ने पोस्ट किया कि कल भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोध गया पहुंचेंगे और आकाश लामा जी और उनके साथ बैठे हुए धरना पे लोगों से मुलाकात करेंगे, तो मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे उसके प्रमाण के तौर पे आकाश लामा जी मौजूद है कि जब हम लोग अगले दिन बोध गया पहुंचे और हमारे साथ लाखों के संख्या, हजारों की संख्या में लोग नहीं थे, बस हम लोग अपने जो जिला की टीम है और हमारे जो प्रदेश कमेटी के जो प्रमुख लोग हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ही सिर्फ थे। जब हम लोग वहां पे पहुंचे थे तो वहां पे 1000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को लगाया गया था। ये भीम आर्मी की ताकत है। और उस आंदोलन में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहुंचे, उनके पहुंचने के बाद वो धरना धीरे धीरे बड़ा होते गया और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आकाश लामा जी को आश्वासन दिया था कि आज के बाद आपके साथ भीम आर्मी के हमारी जिला की कमेटी और पूरा टीम मजबूती के साथ खड़ा रहेगा और आपके भीम आर्मी के इस आंदोलन में जो भी लोग साथी आपके साथ खड़े रहेंगे और आपके साथ तमाम जो भंते, भिक्षु, उपासक, उपासिका जो मौजूद रहेंगे, उनकी रक्षा सुरक्षा करने के लिए भीम आर्मी अपना डंडा और झंडा लेकर के आपके रक्षा सुरक्षा में इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में खड़ा रहेगा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कथनानुसार वहां पे भीम आर्मी की गया जिला की स्थानीय टीम, हमारे जिला अध्यक्ष सहित जब तक ये आंदोलन चला, बुध पूर्णिमा तक 12 फरवरी से लेके जब तक ये आंदोलन दो मुहान के पास चल रहा था, तब तक भीम आर्मी की टीम मजबूती के साथ अपना डंडा झंडा और कार्यकर्ताओं के साथ इस आंदोलन में बैठने का काम की। और पहले दिन से हम लोग इस आंदोलन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। हम सब ने इस मामले को लेकर के बिहार के अंदर महाबोधि महाबिहार मुक्ति आंदोलन को लेकर के एक यात्रा चलाया। उस यात्रा को हम लोगों ने तकरीबन 5 से 6 जिलों में चलाया, तभी इस देश में युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध का मामला आ गया और सरकार और तमाम पुलिस प्रशासन और आईबी के द्वारा दबाव दिया जाने लगा कि आप सभी लोग इस यात्रा को अभी तत्काल रद्द कर दें और जब देश में सामान्य स्थिति पैदा हो जाएगी फिर से आप यात्रा करेंगे। हम सब ने देश में देश हित को सर्वोपरि रख करके उस धरना को, अपने पदयात्रा को हम सब ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश पे रद्द कर दिया। उसमें हम सब ने भीम आर्मी के लोगों ने अपना तन मन धन लगा करके उस यात्रा को चलाया और बिहार के विभिन्न जिलों में जाकर के बताया कि कैसे हमारे बौद्ध विरासत को कब्जा में लेने के लिए ये सरकार, ये प्रशासन, ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था किस प्रकार से साजिश में लगी हुई है। और अपने लोगों को अपने जिलों में जाकर के जागरूक करके उन सबको बताया कि ये मुद्दा हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। और अब भी भीम आर्मी का जब 10वां राष्ट्रीय स्थापना दिवस एवं द्वितीय राष्ट्रीय अधिवेशन जब बिहार की राजधानी पटना के बापू सभागार में मनाया गया, वहां पे भी भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यही सोच करके पटना स्थल चयनित किया, क्योंकि वो कार्यक्रम बोध गया में ही होना था। वहां पे हमारे भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद जी भी पहुंचने वाले थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी पहुंचने वाले थे बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर। लेकिन वहां पे बोध गया के जो जिला प्रशासन के लोग हैं, भीम आर्मी को वहां पे किसी हॉल में कार्यक्रम करने का अनुमति नहीं दिए, क्योंकि भीम आर्मी की ताकत से सब पूरा देश वाकिफ है और उनको लगा
कि अगर बोधगया में सारे देश भर के भीम आर्मी के लोग पहुंच गए तो ये मामला पूरे दुनिया में चला जाएगा और इस मामले पे दबाव खड़ा हो जाएगा और सरकार और प्रशासन को झुकना पड़ेगा। बीटी एक्ट को रद्द करना पड़ेगा। गैर बौद्धों के हाथों से बौद्धों के हाथ में महाबोधि महाविहार को सौंपना पड़ेगा। तो वहां के सरकार और प्रशासन के इशारे पे बोधगया में हमारे कार्यक्रम को करने की अनुमति नहीं दी गई। लेकिन फिर भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि ये मामला बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये कार्यक्रम जो है बिहार में ही होगा और बिहार की राजधानी पटना में इसी 21 जुलाई को भीम आर्मी का 10वां स्थापना दिवस सह राष्ट्रीय अधिवेशन बिहार के पटना के बापू सभागार में मनाया गया। आप सबने देखा होगा सोशल मीडिया पे और तमाम नेशनल और यूट्यूब चैनलों पे वीडियो उपलब्ध है। वहां पे हजारों हजार की संख्या में भीम आर्मी के तमाम बिहार और अन्य प्रदेशों के जो अगल बगल के प्रदेश हैं वहां के भीम आर्मी के कार्यकर्ता पहुंच करके उस कार्यक्रम के अंदर महाबोधि महाविहार के आंदोलन के मुक्ति को लेकर के जो मुद्दा है, बौद्ध विरासत को कैसे बचाना है, उसको लेकर के अपनी मजबूती वहां पे दिखाने का काम किए और सरकार को भी बताने का काम किए कि अगर हमारी विरासत को हमें नहीं लौटाया गया और सरकार बिहार की सरकार कैबिनेट की बैठक बुला करके बीटी एक्ट को रद्द नहीं करवाई तो ये तो अभी ट्रेलर है और आने वाले समय में भीम आर्मी अपनी ताकत का मुजाहरा करेगी। अभी तो हम याचना कर रहे हैं भीम आर्मी के लोग, जिस दिन हम रण के मोड में आएंगे तो मैं बिहार की सरकार नीतीश कुमार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी कह देना चाहता हूं कि इस देश के बहुजन समाज के लोग इतने भी कमजोर नहीं है। हम अभी याचना कर रहे हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बीटी एक्ट को रद्द कर दो।